हेलो एवरीबॉडी, आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हिंदुस्तान में रिटेल वॉर्स हर एक दिन न्यू पैक्स को छू रही है। एक तरफ हमारे पास रिलायंस रिटेल और डी मार्ट जैसी कंपनियां हैं, जबकि दूसरी तरफ मुनाफे पर ऑब्सेसिवली मरकूज है। हमारे पास 8 नए स्टार्टअप्स हैं, जैसे बड़े बास्केट ग्रुपर्स और यूडान जो सवारी कर रहे हैं। इंटरनेट का इनकलाब अपने स्केल और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जबकि हर एक न्यूज़ चैनल पर बिलियन डॉलर कंपनियों के बारे में बात हो रही है, तो बहुत कम लोग हमारे मुल्क में किराना स्टोर्स की पुअर स्टेट के बारे में हर गुजरते साल के साथ बात करते हैं। जबकि शेयर्स की डिमांड में इजाफा होता रहता है और फिर किराना की आइटम्स में प्रॉफिटेबल इजाफा होता रहता है। स्टोर्स मामलात को मज़ीद खराब करने के लिए नई निचली सतह को टच कर रहे हैं। हमारे पास पेंडेमिक है जिसने हजारों छोटे कारोबारी मालिकान को कर्जों में डाल दिया है और इन्हें पहले से मौजूद क्राइसिस में मज़ीद गहराई में धंसा दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कौन सा है जो रिलायंस में एक रेवोल्यूशन ला रहा है, और इस रेवोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है जियो मार्ट के अलावा कोई और नहीं, जिसने 2020 में अपना काम शुरू किया था। और वो सप्लाई चेन जो वो बना रहे हैं वो बहुत ताकतवर है। इस बात का यकीन था कि इनके पास बिग बास्केट ऑफ स्केल्स और डी मार्ट के बिग स्केल पर मुनाफा दोनों हो सकते हैं। आखिरकार जियो मार्ट में रिटेल में सबसे ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी बनने की सलाहियत है। सबसे अच्छी बात यह है कि डी मार्ट या बिग बास्केट के बरअक्स जियोमन किराना स्टोर्स को मारकर ताकतवर नहीं बनेगा। स्टोर्स लेकिन इन्हें बाइख्तियार बनाकर बिग बास्केट की तरह ताकतवर बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक किराना स्टोर डी मार्ट और बिग बास्केट जैसे चेन का मुकाबला कर सके। जो जियो मार्ट का प्लान मास्टर प्लान है, और सबसे अहम बात यह है कि बतौर इन्वेस्टर और बिजनेस के तलबा हिंदुस्तान की मशहूर रिटेल वार्ड को समझने के लिए हमें कौन से अहम फैक्टर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसके बारे में आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि रिटेल मार्केट के खिलाड़ी किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद पहला खिलाड़ी डी-मार्ट है, और जैसा कि हमने डी-मार्ट के स्टडी में देखा है कि डी-मार्ट अशिया को इतनी लो प्राइस पर हासिल करने के लिए रियायत की ताकत का इस्तेमाल करता है कि डी-मार्ट फरोख्त की कीमत कम या बराबर हो जाती है। किराना स्टोर की लागत की कीमत पर मिसाल के तौर पर एक किराना स्टोर 450 रुपये फी किलो के हिसाब से 200 यूनिट घी का ऑर्डर देता है और इसे 485 रुपये फी किलो के हिसाब से कहता है, जबकि 20,000 डी-मार्ट यूनिट्स का ऑर्डर देता है और वही पैकेट खरीदता है 400 रुपये फी किलो घी बिल आखिर 455 रुपये फी किलो में फरोख्त करता है। इसलिए अगर किराना स्टोर डी-मार्ट से मुकाबला करना चाहते हैं तो इन्हें कम अज कम 5 रुपये के मुनाफे पर घी फरोख्त करना होगा, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। इस तरह डी-मार्ट ने अपने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और किराना स्टोर के कारोबार को ख़त्म करने के लिए कैश फ्लो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से डी-मार्ट में जाना हर किसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने ऑनलाइन में बहुत देर से शुरू किया था और वो कस्टमर सेगमेंट जो कीमत पर सहूलत को तरजीह देता था अब भी करीब तरीन किराना स्टोर्स तक जाता है। इस तरह किराना स्टोर अब भी है मार्केट में एक ज़रूरी जगह पर, लेकिन ये वो जगह है जहां बिग बास्केट अपनी ऑनलाइन सर्विस के साथ आई और एक मजबूत सप्लाई चेन बनाई। अब डी-मार्ट के बरअक्स बिग बास्केट ने सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन मसनूआत को शहर के कॉर्नर और हर कॉर्नर तक पहुंचाने के लिए एक इंतहाई मुअस्सर सप्लाई चेन भी बनाया। इसलिए कस्टमर्स को न सिर्फ डी मार्ट की कीमत मिली, बल्कि इसे घर पर भी पहुंचाया गया, जिससे बड़ी टोकरी को डी मार्ट पर इजाफी बढ़तरी हासिल हुई। बिग बास्केट ने मार्केट में सबसे ज़्यादा द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड यूज़र इंटरफेरेंस करने में एक नाकाबिल यकीन काम किया है। इसके पास जो सबसे ताकतवर टूल है वो है बिग बास्केट रोज़ाना आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी हिस्सा बनना चाहती है कि वो इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना चाहती है। आप मुझसे ये मुतालबा करने जा रहे हैं कि किस
तरह बिग बास्केट और डी मार्ट ने किराना स्टोर के कारोबार के 2 फंडामेंटल पिलर्स को छीन लिया है, जो कि लागत और काबिल रसाई हैं, और इन्हें नतीजे में हमारे मकामी किराना स्टोर्स हर गुजरते साल के साथ इनकी आमदनी में कमी के साथ एक नए ख्वाब का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कौन से लोग हैं जहां जियो मार्ट आया, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर जियो मार्ट बिजनेस प्लान के कुछ ही अरसे में सही तरीके से मुकम्मल हो जाता है और यहाँ तक कि एक छोटा किराना स्टोर भी डी मार्ट और बिग बास्केट की तरह ताकतवर हो जाएगा, और किसी भी वक्त में डी मार्ट, जियो मार्ट और बिग बास्केट को मिलाकर बड़ा नहीं बन सकता। तो सवाल ये है कि ये मास्टर प्लान क्या है और जियो मार्ट क्या है? किराना स्टोर्स को डी मार्ट और बिग बास्केट जैसे चेन का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए जियो मार्ट पहली चीज जिस पर काम कर रहा है वो है डी मार्ट को पैमाने और खरीदारी के मामले में। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि किराना स्टोर डी मार्ट से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास नहीं है 2000 यूनिट्स की खरीदारी की ताकत, जिसकी वजह से इनके पास परचेज पावर नहीं है। लेकिन ये वो जगह है जहां जियो का मास्टर प्लान आता है कि किराना स्टोर के बजाय कम मिकदार में सामान खरीद रहे हैं। एफएमसीजी जियो मार्ट से सामान खरीदेगा, फौरी तौर पर कंपनी बनाए और किराना स्टोर के डिस्ट्रीब्यूटर्स बने। मिसाल के तौर पर 10 किराना स्टोर्स के बजाय इंडिविजुअली होलसेल से 200 यूनिट घी खरीदे, और जियो मार्ट 200 किराना स्टोर्स की जानिब से एफएमजीसी डायरेक्ट से घी की 48,000 यूनिट्स खरीदेगा। आखिरकार ये इनमें से हर एक स्टोर पर इनफरादी तौर पर इस तरह मुंतकिल करेगा जिस तरह डी मार्ट ने अपनी खरीदारी का इस्तेमाल करते हुए 400 रुपए में घी के 20,000 यूनिट खरीदे थे। एफएमजीसी पावर जियो मार्ट से इसी कीमत पर 40,000 यूनिट घी खरीद सकेगा, और फिर वो कनाडा के स्टोर्स को 420 रुपए से 425 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त कर सकेगा। इससे किराना स्टोर्स घी की पैकेट फरोख्त कर सकेंगे 455 रुपए में, जो कि डी मार्ट की कीमत के बराबर है, और इस बार इन्हें कम से कम 5 रुपए का मुनाफे पर मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 25 से 30 रुपए का मार्जिन, हेल्दी मार्जिन हासिल कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फ़ायदा कैसे होगा जियो मार्ट, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि डी मार्ट 53 रुपए फी किलो का मुनाफा कमाती है, जियो मार्ट सिर्फ 20 से 25 रुपए का मुनाफा कमाता है, और इसके अलावा इसे ट्रांसपोर्टेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कौन सी चीज़ है जहां हम खो जाते हैं? जियो मार्ट के पास टीम 8 से ज़्यादा स्केलेबिलिटी है, जबकि डी मार्ट सिर्फ 72 शहरों में खिदमात फराहम कर रहा है। पूरे मुल्क के 2500 से ज़्यादा शहरों में किराना स्टोर मौजूद हैं, और जियो मार्ट के बरअक्स एक बड़ा स्टोर कायम करने की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ एक स्टोर बनाने की ज़रूरत है। किराना स्टोर्स को सामान की फराहमी के लिए लॉजिस्टिक सिस्टम, और यहाँ एक और पॉइंट आता है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये किराना स्टोर्स पहले से मौजूद 12,000 रिलायंस रिटेल आउटलेट्स के तकमीली इदारे होंगे। इस तरह रिलायंस छोटे किराना स्टोर्स को एम्पावर बनाने का इरादा रखती है। डी मार्ट की पसंद इन्हें माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में तब्दील करके। अब सवाल ये है कि बिग बास्केट जियो मार्ट को किस तरह शिकस्त देगा। जहां दूसरा विंग आता है, और वो है जी मार्ट का सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम। अगर आप प्ले स्टोर में जियो मार्ट तलाश करें, आपको 2 जियो मार्ट ऐप मिलेंगी, जिनमें से एक सार्फिन के लिए है और दूसरी फर्स्ट ऐप में शराकतदारों के लिए है, जो कस्टमर्स के लिए जियो मार्ट है। पेशेवराना दर्जे का कस्टमर इंटरफेरेंस को ऑर्डर देने में मदद फराहम करता है, और इसका नुक्ता नज़र ये है कि जब कोई कस्टमर ऐप में ऑर्डर देता है तो ऑर्डर करीबी किराना स्टोर से डिलीवर किया जाएगा जो कमोडिटी स्टॉक में है, और ये किराना स्टोर जियो मार्ट पार्टनर्स होगा। यहाँ एक बात यह है कि जब बिग बास्केट आपसे कम से कम 500 रुपए वाली स्मॉल बास्केट की तवक्का रखती है, जियो मार्ट के पास होम डिलीवरी के लिए कोई ऑर्डर वैल्यू नहीं है।
इसी तरह जियो मार्ट सॉफ्टवेयर और एग्रेसिव प्राइस का इस्तेमाल किराना स्टोर को बिग बास्केट के साथ मुकाबला करने के लिए बाइख्तियार करना चाहता है। दूसरी ऐप किराना स्टोर्स को जियो मार्ट के साथ बराह रास्त ऑर्डर देने के काबिल बनाती है। और आखिरी चैलेंज ये है कि स्टोर क्रेडिट सिस्टम के बारे में सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इन्हें डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखना और एक्स्ट्रा वर्किंग करने की ज़रूरत होगी। ये वो 4 ज़मीनी चैलेंजेस हैं जिनसे जियो मार्ट को निपटने की ज़रूरत है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस केस स्टडी से ज़रूर कुछ अहम सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।